गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग। देखिए हम लोग क्लास टेंथ के लिए सब्जेक्ट मैथ्स पढ़ रहे हैं। और ये आप सभी लोग जानते हो कि आपको अपनी क्लास के दौरान अपना माइक और अपना कैमरा बंद रखना होता है। और आप लोगों से जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको सभी के आंसर्स यहाँ थ्री डॉट्स पर क्लिक करोगे, बच्चे विंडो ओपन होगी। जब आप यहाँ एक्टिविटीज पर क्लिक करोगे तो एक ये नई विंडो ओपन होगी जहाँ पे लिखा होगा वन एक्टिव पोल। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे वन एक्टिव पोल पर, तो एक नई विंडो ओपन होगी जहाँ एक क्वेश्चन नंबर होगा और साथ में कुछ ऑप्शंस होंगे। बच्चे आपको उस क्वेश्चन का जो भी ऑप्शन से लगता है आप ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और साथ में लिखे वोट पर भी क्लिक करेंगे। और जब आपके सामने लिखा जाएगा वोटेड, तब आप समझना है कि आपका आंसर हमारे पास में आ गया। ठीक है, चलिए देखिए, ये आप सभी लोग काफी अच्छे से जानते हो कि हम लोग क्लास टेंथ के लिए मैथ्स का थर्ड चैप्टर यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पढ़ रहे थे। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पढ़ रहे थे। और लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने ग्राफिकल मेथड सीखा था, ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। कि लीनियर इक्वेशन के पेयर को सॉल्व करने के लिए हम लोग ग्राफिकल मेथड को कैसे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और साथ के साथ ही हम लोगों ने ये भी सीखा था, या कोई बच्चा बताएगा माइक ओपन करके, कि साथ के साथ हम लोगों ने ये भी सीखा था कि कंसिस्टेंट कब होते हैं सॉल्यूशंस, कंसिस्टेंट कब होते हैं सॉल्यूशन, और इनकंसिस्टेंट कब होते हैं। क्या क्या बच्चा माइक ओपन करके बताएगा, बोलिए। सर लास्ट, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन इंटरसेक्टिंग लाइंस होते हैं और कोऑर्डिनेट्स जो लाइन होती है उनमें होता है, और इनकंसिस्टेंट पैरेलल लाइंस में होते हैं। ठीक है, इन जो अगर हम लोग कंसिस्टेंट सॉल्यूशन की बात करें तो सर कंसिस्टेंट का मतलब होता है सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। और सॉल्यूशन दो केस के अंदर एग्जिस्ट करता है, या तो लाइंस कैसी हो, इंटरसेक्टिंग लाइंस हो, कैसी हो, इंटरसेक्टिंग लाइंस हो, या तो लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस हो। और इंटरसेक्टिंग लाइंस कब होता है, जब A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2 होता है। और यहाँ पर जब इंटरसेक्ट एक पॉइंट पॉइंट पर करती है, यानी कि यहाँ पर आप लिख सकते हो कि एक यूनिक सॉल्यूशन होता है। कैसा होता है, एक यूनिक सॉल्यूशन होता है। ठीक है, चलिए सेकंड केस कब होता है कि या तो लाइन को इंसिडेंट हो जाए, कैसे हो जाए, को इंसिडेंट लाइन आ जाए। को इंसिडेंट लाइन का मतलब क्या है कि सर A1/A2 इजिकल्स टू B1/B2 और इजिकल्स टू C1/C2 हो जाए। ठीक है, और इस केस के अंदर सॉल्यूशन कैसे होते हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, यानी कि मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। बोले इतना क्लियर सभी को। और सर तीसरी कंडीशन होती है इनकंसिस्टेंट की, यानी कि जब लाइंस कैसी हो जाए, लाइंस पैरेलल हो जाए। और जब लाइंस पैरेलल हो जाती हैं तो बच्चे कब होती है, A1/A2 इजिकल्स टू B1/B2 बट नॉट इजिकल्स टू C1/C2। और इस केस के अंदर लाइंस कैसी होती है बच्चे, लाइंस पैरेलल होती हैं। और पैरेलल लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, यानी कि इस केस के अंदर बनता है नो सॉल्यूशन। बोलिए इतना क्लियर सभी को। ठीक, चलिए ये हमने यस लास्ट सर। क्लास के अंदर पढ़ा था। अब देखिए लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि अगर हमारे पास में दो लीनियर इक्वेशन, या फिर दो की जगह हम बोलेंगे कि पेयर ऑफ लीनियर वेरिएबल्स दे दिया जाए। क्या गिवन है हमारे पास में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स गिवन है। ठीक है, भले ही हमें उनके साथ में ग्राफ भी गिवन है, भले ही हमें ग्राफ भी गिवन है, बट अगर आपसे पूछा जाए कि सॉल्यूशन कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट, तो आपको रेशियो निकालना ही पड़ेगा A1/A2 का, B1/B2 का और C1/C2 का। आप ये रेशियो निकालोगे और रेशियो निकालने के बाद चेक करोगे, अगर A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2 है तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का यूनिक सॉल्यूशन होगा। कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन। अगर A1/A2 इजिकल्स टू B1/B2 इजिकल्स टू C/C2 है तो आपका होगा सर मैनी सॉल्यूशन होगा। क्या होगा हमारे पास में, मैनी सॉल्यूशन होगा। और या फिर सर तीसरी कंडीशन हमारे पास में ये होगी कि A1/A2 इजिकल्स टू B1/B2 इज नॉट इक्वल्स टू C1/C2। इस केस के अंदर क्या होगा सर, नो सॉल्यूशन। और लाइन कैसी होगी, इनकंसिस्टेंट होगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पूछे पोल में, बताइए जल्दी से। यस सर। ठीक है बच्चे, तो आप लोगों के सामने पोल सेक्शन आ गया है, एक क्वेश्चन आ गया है पोल के अंदर। आप लोग इसको जल्दी से सॉल्व करोगे और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करोगे। देखिए सभी का चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है, क्यों, क्योंकि आप सभी लोग जानते हो कि जब जब क्वेश्चन पूछा जाता है आपको आंसर पोल सेक्शन के अंदर करना होता है। ठीक है बच्चे, आप सभी का चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है, पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है। और आप लोगों से पूछा जा रहा है
क्या पूछा जा रहा है? ये बताइए कि इज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। बच्चे एक लीनियर इक्वेशन तो ये है, कौन सी है? सर लाल वाली लीनियर इक्वेशन हमारे पास में ये है, y बराबर 3.5x प्लस 0.25। और बच्चे ब्लू वाली लाइन क्या है हमारे पास में? ब्लू वाली लाइन हमारे पास में ये है 14x माइनस 4y बराबर माइनस के 4.5 बराबर माइनस के 4.5। अब आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए ये कंसिस्टेंट है या फिर ये इनकंसिस्टेंट है। तो जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। अभी क्लास के अंदर 20 बच्चे हैं, 20 में से 11 बच्चों का आंसर आ गया है, 9 बच्चे बाकी हैं। चलिए 12 बच्चों का आंसर आ गया है, 8 बच्चे बाकी हैं। तो बाकी के बच्चे हुए जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। सभी बच्चे जल्दी से सॉल्व करेंगे और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। देखिए 12 बच्चों का आंसर आ गया है, तो यानी कि इतना ही टाइम सभी को लगना चाहिए सॉल्व करने के लिए। तो सभी बच्चे जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए 13 बच्चों का आंसर आ गया है, अभी 7 बच्चे बाकी हैं। चलिए 14 बच्चों का आंसर आ गया है, अभी 6 बच्चे बाकी हैं। चलिए 15 बच्चों का आंसर आ गया है, 5 बच्चे बाकी है। जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। चलिए 16 बच्चों का आंसर आ गया है 20 में से। अभी आप लोगों का पोल सेक्शन बंद कर दिया गया है और आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन कर दिया गया है। वो सभी बच्चे जिनके पास में पोल सेक्शन नहीं आता है, सिर्फ वो ही बच्चे, ठीक है, या फिर जिन्होंने पोल के अंदर आंसर नहीं किया है, सिर्फ वही बच्चे अपना आंसर चैट सेक्शन के अंदर लिखकर भेजिए जल्दी से। चलिए अब से बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए अभी हम आपको पहले तो पोल सेक्शन का रिजल्ट बता देते हैं। बच्चे पोल सेक्शन का रिजल्ट है 2 और 14, 2 और 14, यानी कि ये वाला ऑप्शन 2 बच्चों ने और ये वाला ऑप्शन 14 बच्चों ने भेजा है, ठीक है। बच्चे अभी क्लास के अंदर शायद 4 बच्चों ने अपना आंसर भेजा है चैट सेक्शन के अंदर बी, ठीक है। चलिए इन चारों बच्चों का भी बी जोड़ लेते हैं, 4 बी ऑप्शन 4 बच्चों का। तो अभी क्लास के अंदर 20 बच्चे थे, 20 के 20 बच्चों का आंसर आ गया है, ठीक है। देखते हैं कि 20 में से कितने बच्चों का सही है। अच्छा ये बताओ, क्या आप लोगों ने पोल सेक्शन के अंदर तो आंसर वोट नहीं किया था कभी? 2-2 बार काउंट करा दो। विनीता, विजय, वंशी और सोनी, ठीक है। तो बच्चे 20 बच्चों में से कितने बच्चों का सही है? देखिए बच्चे आपको दोनों इक्वेशन एक जैसी लिखनी होगी। सर एक इक्वेशन लिखिए 14x माइनस 4y प्लस 4.5 बराबर 0। और ये इक्वेशन कैसी हो जाएगी सर? ये इक्वेशन हो जाएगी 3.5x। अब ये इधर आके माइनस के y हो जाएगा बच्चे, माइनस के y प्लस के 0.25 बराबर 0। अगर आप a1 अपॉन a2 निकालोगे तो बच्चे a1 अपॉन a2 कितना आ गया? सर ये रहा a1 और ये रहा a2, यानी कि देखा जाए तो a1 अपॉन a2 कितना आ गया सर? 14 अपॉन 3.5, और बच्चे कट करोगे तो कितना आ गया? 4/1। अगर आपने b1 अपॉन b2 निकाला तो बच्चे b1 अपॉन b2 कितना आ गया सर? माइनस के 4 अपॉन माइनस के 1, माइनस से माइनस कट गया यानी कि 4 अपॉन 1। और अगर आपने c1 अपॉन c2 निकाला तो कितना आ गया सर? 4.5 अपॉन 0.25। और अब ये 4 अपॉन 1 कभी नहीं बनेगा, यानी कि आप लोग लिख सकते हो बड़े आसानी से a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। सॉरी 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 सॉरी, चलिए सॉरी, b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। और जब a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 होता है, इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 होता है, तब हम बोलते हैं कि एक सॉल्यूशन कैसा है हमारे पास में? नो सॉल्यूशन, यानी कि लाइंस पैरेलल है। और इस केस के अंदर आंसर होगा इनकंसिस्टेंट। बोलिए इतना क्लियर सबको? आंसर क्या होगा हमारे पास में? यस सर। ठीक है, इनकंसिस्टेंट, नो सॉल्यूशन, ठीक है।
अगर इतना सभी बच्चों को क्लियर है तो एक बार जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर वाई लिख कर भेजिए कि हाँ सर क्लियर है। अगर इतना सभी बच्चों को क्लियर है तो एक बार जल्दी से वाई लिख कर भेजिए। ठीक, यानी कि यहाँ तक सभी बच्चों को सारी चीजें अच्छे से क्लियर है। चलिए, आज की इस क्लास के अंदर हम लोग सीखेंगे एल्जेब्रिक मेथड के बारे में कि अब हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को कैसे कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, अगर हम लोग बात करें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, अगर हम लोग बात करें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की, तो बच्चे इनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास में मेथड है। सर एक तो ग्राफिकली मेथड था, ठीक है, कैसा मेथड था, ग्राफिकल मेथड, जो कि हम लोग पढ़ चुके थे लास्ट क्लास के अंदर। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे एल्जेब्रिक मेथड के बारे में। ठीक है, किसके बारे में, एल्जेब्रिक मेथड के बारे में। अब देखिए, एल्जेब्रिक मेथड भी हमारे पास में दो प्रकार, मतलब काफी टाइप के होते हैं, दो तीन टाइप के होते हैं, बट हमारे सिलेबस में जो मेंशन है वो दो टाइप के एल्जेब्रिक मेथड। कौन कौन से हैं सर, एक तो है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, और बच्चे एक है हमारे पास में कौन सा मेथड है, एक मेथड है हमारे पास में एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड। यानी कि दो सिलेबस में, बाकी एक और हुआ करता था लास्ट ईयर तक, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, बट वो इस बार हटा दिया गया। ठीक है, तो आप सभी लोग अपनी कॉपी के अंदर हेडिंग डालो एल्जेब्रिक मेथड, और एल्जेब्रिक मेथड के अंदर आज सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में। ठीक है, चलिए, अब देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में पढ़ने से पहले यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, क्या लाइन लिखी हुई है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सब्स्टिट्यूशन मेथड को हम लोग कैसे इस्तेमाल करेंगे कि टू सॉल्व अ लीनियर इक्वेशन वी कैन राइट वन वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ अनदर वेरिएबल, कि आप एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में लिखना सीखिए। क्या करना सीखिए, सबसे पहले आप एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में लिखना सीखिए। मान लीजिए वहां कहीं पर लिखा है 4x प्लस 3y बराबर 64, तो क्या आप x बराबर बता सकते हो कितना होगा इन टर्म्स ऑफ y, इन टर्म्स ऑफ y, और आप क्या y बराबर बता सकते हो कितना होगा इन टर्म्स ऑफ x, इन टर्म्स ऑफ x, बताइए, बता सकते हो। ठीक, बच्चे आपको ये तुषार गलत है बच्चे, जीरो नहीं, आपसे ये पूछा जा रहा है, आपको ये बताना होगा, ये पूछा जा रहा है आप x की वैल्यू बताओ इन टर्म्स ऑफ y। बच्चे आपसे x की वैल्यू पूछी जा रही है, आप कहोगे सर 4x को इधर ही रखते हैं, और 4x बराबर 64, आपने कुछ नहीं किया अभी तक, और आप प्लस के 3y को इधर लेकर जाओगे तो क्या हो गया, माइनस के 3y हो गया। आपसे x की वैल्यू पूछी जा रही है, बच्चे आपने x की वैल्यू निकालने के लिए लिखा x बराबर 64 माइनस 3y अपॉन 4। ये आपने x की वैल्यू निकाल ली किसके टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ y। ठीक, और अगर आपसे y की वैल्यू पूछी जा रही है इन टर्म्स ऑफ x, तो आप कैसे करोगे, फिर से आप ऐसे करोगे कि सर 4x प्लस 3y बराबर 64 है, आपसे y की वैल्यू पूछी जा रही है तो आपने लिखा सर 3y बराबर 64। अब ये प्लस के 4x है तो इधर आके माइनस के 4x हो गई, और आपने y की वैल्यू निकालनी है तो y कितना हो गया, 64 माइनस 4x बटे 3। बोलिए इतना क्लियर सभी को कि y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x ये रही, बोलिए यस इतना सर। क्लियर, y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x ये रही। ठीक है, चलिए, अगर यहाँ तक आप सभी को सारी चीजें क्लियर है तो एक बार जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर वाई टाइप करके भेजिए कि हाँ सर हमें यहाँ तक की सारी चीजें क्लियर हैं कि किस तरीके से हम एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की टर्म्स में लेकर जाएंगे। ठीक है, चलिए, अगर इतना सभी को क्लियर है तो अब एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, आप लोगों को बताना है कि इफ 7x प्लस वाई बराबर 13, तो जल्दी से बताइए y बराबर कितना होगा इन टर्म्स ऑफ x, बताना है आपको सभी को इन टर्म्स ऑफ x, और x बराबर बताइए कितना होगा किसकी टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ y। ठीक है, y की वैल्यू निकाल ली आप सभी ने, वेरी गुड, काफी जल्दी निकाल ली है इशिका ने और अनीता ने, काफी जल्दी आप लोगों ने आंसर दिया है। ठीक है, आंसू कुमारी के नाम से बच्चे का भी आंसर आ गया है।
ठीक बच्चे, ठीक 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 है। काफी सारे बच्चों ने ट्राई कर लिया, अपना आंसर भेज दे। सब बच्चे सामने देखिए स्क्रीन पर एक बार जल्दी से देखिए। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सबसे पहले आप लिखोगे कि सर 7x प्लस वाई बराबर 13 है। अगर हम यहाँ से y की वैल्यू निकालें तो सर y की वैल्यू निकालना बहुत आसान है कि सर y बराबर 13 माइनस 7x, एक ही बार में निकल गया कि सर y की वैल्यू कितनी आ गई, 13 माइनस 7x। ठीक है। अब आपसे अगर पूछा जाए x की वैल्यू बताइए, इसकी वैल्यू पूछी जाए आपसे, x की वैल्यू बताना। बच्चे आप x की वैल्यू कैसे निकालोगे, वो भी बहुत आसान है कि बच्चे आपने लिखा सर 7x, ध्यान से देखना 7x प्लस वाई बराबर 13 है। सर x की वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले आपने लिखा 7x बराबर 13 माइनस वाई। और बच्चे x की वैल्यू कितनी आ गई, 13 माइनस वाई अपॉन 7। कितनी आ गई, 13 माइनस वाई अपॉन 7। बच्चे बताइए क्या इतना क्लियर सभी को कि y की वैल्यू, सॉरी x की वैल्यू कितनी आ गई। सर x की वैल्यू आ गई है 13 माइनस वाई अपॉन 7। ठीक है। चलिए, अगर यहाँ तक सभी को सारी चीजें क्लियर हैं तो एक बार जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर वाई टाइप कीजिए कि हाँ सर यहाँ तक की सारी चीजें एकदम अच्छे से क्लियर है। ठीक है। चलिए, ठीक, अगर यहाँ तक की सारी चीजें क्लियर है तो बच्चे एक छोटा सा डाउट हमारा है, आप लोग सभी बच्चे जल्दी से आंसर बताओगे। एक छोटा सा डाउट हमारा भी है, आप हमें ये बताइए, क्या बताना है आपको कि अगर आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए कि यहाँ पे लिखा है 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 18, और यहाँ पे लिखा है हमारे पास में 3x प्लस 4y इजिकल्स टू 18। दोनों इक्वेशन में से कौन सी इक्वेशन से आप y की वैल्यू जल्दी से निकाल सकते हो। ये है इक्वेशन नंबर 1, ये है इक्वेशन नंबर 2। बताइए कहां पर आप लोग आसानी से और जल्दी से निकाल सकते हो y की वैल्यू। ठीक फर्स्ट है, वाले से। फर्स्ट वाली से, क्योंकि आप डायरेक्ट ही लिखोगे कि सर देखा जाए तो माइनस वाई की वैल्यू कितनी है सर 18 माइनस 3x, वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर 3x माइनस 18। आपको अपोन अपोन में नहीं जाना पड़ेगा, आप लोग इसको आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है बच्चे, अब हमारे पास में शुरू होते हैं एग्जांपल्स, यानी कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। आपको ये दो इक्वेशन दे रखी है, पहली इक्वेशन ये रही और दूसरी इक्वेशन ये रही। ठीक है, आपको दो इक्वेशन दे रखी है, इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है और दोनों इक्वेशन को सोल्व करके आपको वैल्यू बतानी है कि आप x और y की वैल्यू बताइए कितनी होगी। ये इक्वेशन नंबर 1 मान लिया आपने और ये इक्वेशन नंबर 2 मान लिया आपने। ठीक है, और आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए x की वैल्यू कितनी होगी और पूछा जा रहा है कि बताइए y की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है बच्चे, आप देखो कैसे सोल्व करोगे वो सीख लीजिए एक दो एग्जाम्पल से, फिर आपको कुछ एग्जाम्पल्स मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए। देखिए यहाँ पर लिखी हुई है दो इक्वेशन, एक लिखी है सर 2x प्लस 7, सो 2x प्लस वाई, एक सेकेंड, 2x प्लस वाई, ये रहा सर 2x प्लस वाई बराबर 7। बच्चे ये इक्वेशन नंबर 1 थी, तो यहां से आपने y की वैल्यू बहुत आसानी से निकाल दी कि सर जो y की वैल्यू होगी वो 7 माइनस 2x होगी। ठीक है सर, y की वैल्यू कितनी होगी, 7 माइनस 2x होगी। आपने y की वैल्यू 7 माइनस 2x इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दी। बच्चे इक्वेशन नंबर 2 क्या थी, 4x माइनस के 3y प्लस के 1 बराबर 0। इसमें आपने y की जगह कितना पुट कर दिया, इसमें आपने y की जगह 7 माइनस 2x पुट कर दिया, 4x माइनस 3। बच्चे y की जगह कितना पुट कर दिया, 7 माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0। ध्यान से सुनते रहना। ठीक है, अब आप लोगों ने 3 की मल्टीप्लाई अंदर कर दी, ये कितना बन गया 4x माइनस, बच्चे 3 की मल्टीप्लाई के अंदर किया तो 7 के 21 माइनस के 3 दूनी 6x प्लस के 1 बराबर 0। अब आप जानते हो कि अगर ब्रैकेट से पहले, ध्यान से देखना कि सर अगर ब्रैकेट से पहले ये माइनस का निशान है तो सर अंदर के निशान बदल जाएंगे, यानी कि 4x, ये प्लस के 21 है तो माइनस के 21, ये सर माइनस के 6x है तो ये प्लस के 6x प्लस के 1 बराबर 0। बच्चे 4 और 6 कितना हो गया सर 10x, और माइनस के 21 और प्लस के 1 को जोड़ा तो कितना हो गया सर माइनस के 20 बराबर 0, यानी कि सर 10x बराबर 20 और सर x बराबर 20/10, और ये कितना आ गया 2। सर x की वैल्यू 2 आ गई, कितनी आ गई, x बराबर 2। अब आपको कुछ नहीं करना, x की वैल्यू 2 कहां पुट कर देनी है,
यहाँ पुट कर देनी है y बराबर 7 माइनस 2x की जगह 2। बच्चे y बराबर कितना आ गया 7 माइनस 4 और y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 3। बोलिए बच्चे इतना क्लियर सभी को? y की वैल्यू कितनी आ गई 3 और बच्चे x की वैल्यू कितनी आ गई 2। यस आपने लिखा सर x की वैल्यू तो हमारे पास में 2 है, लिख देते हैं, और y की वैल्यू कितनी है 3। अब इतना निकालने के बाद में आप लोग चेक भी कर सकते हो। कैसे चेक करेंगे सर वो भी बता दीजिए। चेक ऐसे करेंगे कि बच्चे आपने निकाला है x बराबर कितना 2 और y बराबर कितना निकाला है 3। यहाँ पर x की जगह 2 और y की जगह 3 पुट करो। बच्चे 2x यानी कि सर 2 इंटू 2 और y की जगह 3 पुट किया तो कितना आ गया 4 3 7 और ये इस वाले 7 से मैच कर रहा है। सर दोनों में ही चेक करेंगे। 4 इंटू एक्स, एक्स की जगह 2 है, माइनस 3 इंटू वाई की जगह 3 है। बच्चे 8 प्लस 1 ये कितना हो गया 8 माइनस 9 प्लस 1। बच्चे 9 में से 9 गया कितना आ गया 0, यानी कि इसके बराबर। बोलिए आप लोगों को वेरिफिकेशन भी समझ में आया साथ के साथ कि आप लोग अपने आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हो कि सही है या नहीं। ठीक है, अगर इतना सभी को क्लियर है तो एक बार जल्दी से सर एक बार वापस बताना। क्या चीज वेरीफाई करना। यस सर। ठीक है बच्चे, अगर देखो वेरीफाई करने में डाउट है आपको, बच्चे वेरीफाई हम लोग इस तरीके से करेंगे कि आपका आंसर तो निकल गया, भाई आंसर तो निकल गया ना सर, x बराबर 2 y बराबर 3 है। ठीक, अब आप इसको दोनों इक्वेशन में पुट कर दो। बच्चे एक इक्वेशन थी 2x प्लस वाई बराबर 7, आपने x की जगह 2 और y की जगह 3 पुट किया। x की जगह 2 यानी कि 2 इंटू 2, y की जगह 3 पुट किया। बच्चे इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया 4 प्लस 3 और ये 7 आ गया और ये इस वाले 7 के बराबर है। ठीक, वेरीफाई हो गया। दूसरी इक्वेशन थी बच्चे 4x माइनस 3y प्लस 1 बराबर 0, आपने x की जगह कितना पुट करना है सर, x की जगह 2 और y की जगह 3 पुट करना है। बच्चे 4 इंटू 2 माइनस 3 इंटू वाई की जगह कितना पुट करना है 3 इंटू 3 प्लस 1। बच्चे कितना हो गया 8 माइनस 9 प्लस 1, ये कितना हो गया सर 9 माइनस 9 कट गया तो कितना आ गया 0, यानी कि 0 के बराबर है। बोले इतना क्लियर सभी को? तो वेरीफाई यस हो सर। गया ना, यस सर। सर वाई की वैल्यू पुट की तो आपको वेरीफाई अकाउंट मिल गया, सॉरी वेरीफाई अमाउंट मिल गया जितना आपको मिलना चाहिए था। ठीक है, चलिए सेकंड एग्जांपल आप लोगों के सामने ये रहा कि आपसे फिर से क्या पूछा जा रहा है, एक्स और वाई की वैल्यूज पूछी जा रही है कि बताइए एक्स की वैल्यू कितनी होगी और बताइए वाई की वैल्यू कितनी होगी। दो इक्वेशन है कि सर, एक है एक्स प्लस वाई बराबर 5, एक इक्वेशन क्या है हमारे पास में कि सर एक इक्वेशन तो है एक्स प्लस वाई बराबर 5, लिख दिया हमने एक्स प्लस वाई बराबर 5, और सर दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस वाई बराबर 11। ठीक, जल्दी से सॉल्व कीजिए। आपको बस ये देखना है कि सर किस वेरिएबल की वैल्यू को हम लोग आसानी से निकालेंगे और पुट करेंगे। देखिए आप अगर यहाँ पर x की वैल्यू पुट करते हो तो आपको उसे 3 के साथ गुणा करना पड़ेगा, लेकिन पर अगर आप यहाँ y की वैल्यू पुट करते हो तो आप आसानी से पुट कर सकते हो। तो आपने यहाँ से y की वैल्यू निकाली बच्चे, y की वैल्यू कितनी हो गई 5 माइनस एक्स, यानी कि y की वैल्यू निकाली और इधर पुट कर दी, यानी कि 3x प्लस वाई की जगह कितना पुट कर दिया 5 माइनस एक्स बराबर 11। बच्चे ये कितना हो गया 3x प्लस, क्योंकि ब्रैकेट से पहले प्लस का निशान है तो अंदर के निशान नहीं बदलेंगे, 5 माइनस एक्स बराबर 11। बच्चे 3x में से x गया तो कितना बचा 2x बराबर, सर 11 में से 5 गया तो कितना बचा 6, यानी कि 2x बराबर 6 और x बराबर 3। बोलिए इतना क्लियर सभी को? यस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चे, x की वैल्यू 3 आपने यहाँ पुट कर दी तो बच्चे y बराबर कितना आ गया 5 माइनस 3 और y की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। बोलिए इतना क्लियर सभी को कि सर y की वैल्यू यस 2 है, सर। तो y की वैल्यू 2 आ गई है और x की वैल्यू कितनी आ गई है 3। अब आप इसको अगर वेरीफाई करना चाहते हैं तो कैसे वेरीफाई करेंगे वो भी समझ लीजिए कि सर मेरे पास में इक्वेशन थी x प्लस वाई बराबर 5। अब आपने देखिए x को 3 लिया, आपने x को 3 लिया, y को 2 लिया और दोनों को जोड़ के कितना आ गया 5 आ गया, इसके बराबर आ गया। चलिए दूसरी इक्वेशन क्या थी सर 3x प्लस वाई बराबर 11। अब आपने x और y की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है बच्चे, इसमें x की जगह कितना पुट किया 3, तो 3 इंटू 3 प्लस 2, ये कितना हो गया बच्चे 9 प्लस 2 11 और ये 11 इस वाले 11 के बराबर है, यानी कि आपने जो वैल्यूज निकाली है वो एकदम सही है। बोलिए इतना क्लियर सभी को? यस। ठीक है बच्चे, अगर इतना सभी को क्लियर है तो
आगे चले, ठीक है। तो हम लोग आगे चलते हैं। देखिए थर्ड एग्जाम्पल ये रहा। अब देखिए थर्ड एग्जाम्पल थोड़ा सा लेंथी है। पहले तो आप लोग लिख लीजिए इसको कि थोड़ा सा टाइम आप लोगों को लगेगा इसको सोल्व करने में। यानी कि आपसे फिर से एक्स और वाई की वैल्यू पूछी जा रही है कि बताइए एक्स की वैल्यू कितनी होगी और बताइए कि वाई की वैल्यू कितनी होगी, आपसे पूछा जा रहा है। थोड़ा सा टाइम लगेगा नो डाउट सोल्व करने में। अब देखिए आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर थोड़ा सा अलर्ट रहना है। अलर्ट ये रहना है कि सर नीचे दो संख्याएं दिख रही है, एक 3 और एक 2। हमें इससे मतलब नहीं है। आप लोगों ने अभी तक जितनी भी चीजें सोल्व की है वो ऐसे लिखी हुई सोल्व की है, ठीक है, ऐसे लिखी हुई सोल्व की है। यानी कि आपको इसी फॉर्म में बनाना पड़ेगा, समथिंग एक्स या फिर प्लस माइनस सर, समथिंग वाई। हाँ बच्चे, इसी फॉर्मेट में बनाने के लिए क्या करोगे आप लोग, सर सर इसी फॉर्मेट मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 6 फर्स्ट 6, इक्वेशन में। क्योंकि 3 और 2 का एलसीएम कितना आ गया 6। ये वाला 6 नहीं ले रहे हैं हम, 3 और 2 का एलसीएम ले रहे हैं 6। 3 और 2 का एलसीएम कितना है 6। और आपने पूरी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। पूरी इक्वेशन को कितने से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 से। बच्चे पहले आपने इसको यहाँ मल्टीप्लाई करोगे। जब आप इसको यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ ऐसा होगा कि सर 6 × x/3। बच्चे 3 से कट जाएगा 2 बार में, कितना आ गया सर 2x आ गया। कितना आ गया 2x प्लस, अब बच्चे 6 यहाँ पर गुणा करेगा। बच्चे 2 से कट किया कितना आ गया 3y। कितना आ गया 3y बराबर। अब ये 6 यहाँ पर गुणा करेगा तो 6 से 6 कट गया कितना आ गया 13। यानी कि सर 2x प्लस 3y बराबर 13। ये आपकी पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन में भी ऐसी करेंगे कि सर 2 और 3 का एलसीएम कितना आ गया 6। पूरी इक्वेशन को 6 से गुणा कर दो। बच्चे यहाँ से 6 से गुणा करोगे, ध्यान से सुनते रहना, जहां भी समझ में आए प्लीज माइक ओपन करके बोल देना, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पर लिखोगे 6 से गुणा करने पर। बच्चे 6 से गुणा करोगे ये कितना आ गया 3 या 9x। कितना आ गया बच्चे 9x। हटा दिया हमने इधर से, कितना आ गया बच्चे हमारे पास में 9x। बच्चे यहाँ पर 6 से गुणा करोगे, इसको कट करके 2 पंजे 10y, यानी कि -10y इज इक्वल्स टू, सर 6 की गुणा -2 में करेंगे तो -12 आ गया। यानी कि ये रही सर दोनों की दोनों इक्वेशंस हमारे पास में, ठीक है। चलिए अब आप ये देखोगे कि सर ये दोनों इक्वेशन हमें सोल्व करनी है और सोल्व करने के बाद में हमें इसका आंसर भी बताना है, ठीक है। बच्चे आप किसी एक इक्वेशन को देखो, वहां से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। जैसे कि आप कहोगे सर यहाँ एक्स की वैल्यू को रखना आसान है, तो बच्चे यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालो। आपने लिखा सर 2x की वैल्यू कितनी आ गई सर 13 -3y। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 13 -3y/2। ये एक्स की वैल्यू आ गई है 13 -3y/2, ठीक है। चलिए अब आप देखिए आगे। अब x की वैल्यू आपने यहाँ पुट कर दी 9 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है बच्चे, x की वैल्यू है 13 -3y पूरे के बटे 2 -10y बराबर -12। अब आपने 9 की गुणा अंदर की वो भी ऊपर ही होगी सर, 13 निम्मा 117, सॉरी 9 इंटू 13 117 माइनस 9 या 27 y बटे 2 माइनस के 10y इज इक्वल्स टू -12। आप लोग जानते हो कि सब नीचे 2 है तो पूरी इक्वेशन को 2 से गुणा कर देंगे। कीजिए पूरी इक्वेशन को 2 से गुणा। बच्चे जब आप पूरी इक्वेशन को 2 से गुणा करोगे तो बच्चे तो कट गया, कितना आ गया 117 -27y। बच्चे अब 2 से गुणा करोगे आगे तो कितना हो गया -20y इजिकल्स टू, आगे 2 से गुणा हो गया तो -24 आ गया। अब आप लोग पहले हमें इतने बता दो, क्या इतना क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है। अब थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं इसको ताकि ये एक आसान सी क्वेश्चन लगने लगे। तो सर ये कितना दिख रहा है हमें -47y, -47y बराबर -24 और ये इधर आके -117, ठीक है। अब देखिए -47y बराबर माइनस के कितना हो गया बच्चे हमारे पास में 21 31 41। अब बच्चे माइनस से माइनस कट गया और y की वैल्यू कितनी आ गई 141/47, कट के कितना आ गया हमारे पास में 3 आ गया। बोले क्लियर सभी को? y की वैल्यू यस 3 सर। आ गई। बच्चे y की वैल्यू 3 आपने यहाँ पुट कर दिया, y की जगह 3। बच्चे x बराबर कितना आ गया 13 -3 इंटू वाई की जगह कितना आ गया 3
बटे 2, और ये कितना हो गया सर 13 माइनस 9 बटे 2, यानी कि 13 में सन हो गया सर 4 बटे 2, और ये कितना आ गया 2 आ गया। बोले इतना क्लियर सभी को कि सर मेरे पास में Yes. दोनों आंसर आ गए, एक्स की वैल्यू 2 Yes, sir. और वाई की वैल्यू 3। ठीक है, चलिए अगर इतना सभी को क्लियर है, एक बार जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर वाई टाइप करके भेजिए कि हाँ सर हमें यहाँ तक सारी चीजें अच्छे से क्लियर है। ठीक, चलिए अब आपसे एक दो क्वेश्चंस पूछे जाए, ये बताइए। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, बच्चे क्वेश्चंस हम आपके सामने लिखना शुरू कर देते हैं। एक सेकंड चेक कर लेते हैं डाटा। 3x/2 अच्छा, ये क्वेश्चन सॉल्व करना है आप सभी को, लिख दे सामने, ये बताओ। Yes, sir. लीजिए इसको सॉल्व कीजिए बच्चे। 0.4x प्लस, सॉरी माइनस है, माइनस 1.5y इजिकल्स टू 6.5, ये एक इक्वेशन है। और दूसरी इक्वेशन है 0.3x प्लस 0.2y इजिकल्स टू 0.9। कीजिए सॉल्व इसको। कीजिए सॉल्व इसको। दोनों इक्वेशंस दिख रही है ना आपको? देखिए Yes, sir. 0.4x माइनस 1.5y बराबर 6.5, 0.3x प्लस 0.2y इजिकल्स टू 0.9। कीजिए सॉल्व जल्दी से। देखो इन वाले क्वेश्चंस में भी आप लोगों को थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा, तो जो बच्चा लॉजिक लगाएगा वो समझो आगे जाएगा। लगाइए, क्या लॉजिक लगेगा इनमें? अच्छा, कोई बच्चा माइक ओपन करके बताएगा कि आपको कुछ नया दिखा, मतलब कुछ कॉमन दिखा सभी के अंदर, ये बताओ। दोनों इक्वेशंस के Yes, अंदर sir. कुछ कॉमन है? क्या कॉमन है बताओ? Point है sir सब में. हाँ सभी में पॉइंट है, लेकिन पर कॉमन बात ये है कि बच्चे पॉइंट के बाद सभी में एक ही संख्या है। कि सर यहाँ पर भी पॉइंट के बाद एक ही संख्या है, सिर्फ सिर्फ यहाँ पर भी पॉइंट के बाद एक ही संख्या है। सर यहाँ पर भी पॉइंट के बाद एक संख्या है। 10. सर यहाँ पर भी पॉइंट के बाद एक संख्या है, पॉइंट के बाद एक संख्या है, और पॉइंट के बाद एक संख्या है। देखिए जब पॉइंट के बाद में एक संख्या होती है, अगर आप इन सभी को देखो 0.4x माइनस 1.5y इजिकल्स टू 6.5 को अगर आपने 10 से गुणा कर दिया, कितने से गुणा कर दिया? 10 से। बच्चे कितना बनेगा? सर ये यहाँ पर गुणा करेगा तो बनेगा 4x, यहाँ पर बनेगा माइनस के 15y, और यहाँ पे बनेगा 65। सर एक इक्वेशन तो ये तैयार हो गई। दूसरी इक्वेशन सर ये बनेगा 3x प्लस 2y बराबर 9। सर दूसरी इक्वेशन ये तैयार। अब आपको बस ये देखना है कि सर मैं कहाँ से x की वैल्यू निकालूं या y की वैल्यू, और उसे कहाँ पुट करूं। ठीक है, कहाँ से मैं निकालूं और उसे कहाँ में पुट करूं, बोलिए। तो आप लोग इतना सा काम कर सकते हो कि आप यहां से y की वैल्यू अगर निकालते हो, बच्चे y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में कि सर 2y बराबर 9 माइनस 3x, और y बराबर कितना आ गया? सर y बराबर आ गया 9 माइनस 3x बटे 2, और आपने y की वैल्यू यहाँ पुट कर दी कि सर 4x माइनस 15
और y की जगह कितना लिख दिया 9 माइनस 3x बटे 2 बराबर 65। अब आप इसको सॉल्व कीजिए। जब आप सॉल्व करोगे तो सर 4x माइनस 15 निम्मा कितना हो गया हमारे पास में 135, अंदर लेकर गए हम 15 को, 135 माइनस सर 15 किया 45x बटे 2 बराबर 65। अब आपको नहीं लगता कि पूरी इक्वेशन को 2 से गुणा कर लेना चाहिए, क्योंकि नीचे 2 है। बच्चे पूरी इक्वेशन को 2 से गुणा करा तो कितना हो गया 8x माइनस ये कितना हो गया 135 माइनस 45x बराबर 130। सर ब्रैकेट से पहले माइनस का निशान है तो अंदर के निशान बदल जाएंगे, यानी कि 8x माइनस 135 प्लस 45x बराबर 130। बच्चे 45 और 8 कितना हो गया, आप कहोगे सर 53x बराबर 130 के अंदर 135 जोड़ा तो कितना हो गया 265। ठीक है बच्चे, और x की वैल्यू कितनी आ गई सर 265 बटे 53, और ये 5 बार में कट गया। सर x की वैल्यू कितनी आ गई 5, x की वैल्यू 5 रख दो। बच्चे जब आप x की वैल्यू 5 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर y बराबर 9 माइनस 3 गुणा 5 बटे 2। तो ये कितना हो गया 9 माइनस 15 बटे 2, यानी कि सर माइनस के 6 बटे 2, और ये कितना हो गया y की वैल्यू माइनस के 3। बोलिए इतना क्लियर सभी को, y की वैल्यू कितनी होगी माइनस के 3। यस सर। किसी को कोई डाउट? नो सर। नो। एक इक्वेशन फिर से समझाना बच्चे, कौन सी वाली इक्वेशन बताइए। सोनिया छबरा के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, माइक ओपन करके बोल दीजिए कौन सी इक्वेशन। घबराने की बात नहीं है, बोल दीजिए। देखिए आपको यहाँ पर एक चीज कॉमन दिखाई कि सर डेसिमल के बाद में सभी में एक संख्या है, डेसिमल के बाद में एक संख्या, डेसिमल के बाद में एक संख्या। तो आपने समझा कि क्यों ना सारे डेसिमल को ही गायब कर दें। बच्चे डेसिमल के बाद में अगर एक ही संख्या है तो आपने 10 से गुणा कर दिया। जब आपने इसको 10 से गुणा किया तो ध्यान से देखना, क्या देखना है, ये देखिए। अगर मान लीजिए हमारे पास में लिखा है 10 गुणा 2, बच्चे कितना हो गया 20 हो गया। अगर हमारे पास में लिखा है 10 गुणा 2.00, तो बच्चे आप यहाँ पर देखना, सॉरी 0.02 लिखना है हमें। अगर हमने यहाँ पे लिखा 0.02, तो सर इसका क्या मतलब है? सर इसका मतलब है 10 की गुणा आप कर रहे हो 0.02 का मतलब दशमलव हटाया, एक आया, दशमलव के आगे 2 जीरो तो 2 जीरो लगाई, यानी कि इससे कट गया, यानी कि कितना आ गया सर 2/10, यानी कि इसका मतलब कितना हो गया सर 0.2। बस हमें इतना समझना है कि जब हम 10 से गुणा करते हैं तो एक डेसिमल एक नंबर आगे शिफ्ट हो जाता है। जब हम 10 से गुणा करते हैं तो डेसिमल एक नंबर आगे चला जाता है, तो 0.4x यानी कि 4x आ गया। सर माइनस के 1.5 बराबर 65, एक इक्वेशन आ गई। इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन आ गई। बच्चे आपने दूसरी इक्वेशन में से y की वैल्यू निकाली और आपने उसको यहां पुट कर दिया। ठीक है, बाकी आप लोग आगे सीख देख ही पा रहे हो कि कैसे कैसे सॉल्व हुआ है। बोलिए इतना क्लियर सभी को? बोलिए बच्चे क्या इतना क्लियर सभी को? यस सर। यस सर। ठीक है बच्चे, अगर इतना क्लियर है बताइए आपसे पोल सेक्शन के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाएं। यस सर। ठीक है बच्चे, तो आपके सामने पोल सेक्शन के अंदर पहला क्वेश्चन ये रहा। बच्चे आपका चैट सेक्शन बंद कर दिया जाता है और आपका पोल सेक्शन ऑन कर दिया जाता है। अब थोड़ा सा देखो टाइम लगेगा करने में, तो प्लीज नो डाउट आप लोग थोड़ा सा टाइम लेके सोल्व करके आंसर करना। बिना देखे सोचे समझे आंसर मत करना, आप लोग थोड़ा सा टाइम लगा लेना, सॉल्व करना अच्छे से, उसके बाद अपना आंसर पोल करना। ठीक है, गलत उल्टा सीधा जल्दी पोल नहीं करना है। कीजिए सॉल्व जल्दी से और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए जल्दी से। देखिए बच्चे हम सामने थोड़ी सी हिंट कर देते हैं। आपको दो इक्वेशंस दी गई हैं। सर कौन कौन सी दो इक्वेशंस हैं? एक तो ये बच्चे 2x माइनस वाई बराबर 3, और एक है हमारे पास में 4x प्लस वाई बराबर 3। ठीक है, जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए।
चलिए सभी से बच्चे जल्दी से सॉल्व करेंगे सभी बच्चे, और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। चलिए बच्चे जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। सभी बच्चे जल्दी से सॉल्व करेंगे और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। वेरी गुड, 4 बच्चों ने अपना आंसर सॉल्व करके पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दिया है। तो बाकी के बच्चे भी जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए 7 बच्चों का आंसर आ गया है। आप लोग प्लीज जब आप अपना आंसर लगाएं तो उसको वेरीफाई भी कर लें कि आप लोग सही आंसर लगा रहे हो नहीं लगा रहे हो। मतलब आप लोगों के पास में इतनी रिलायबिलिटी है कि आपने अपने ऑप्शंस निकाल लिए सॉल्व करके, तो बच्चे आप उसे इक्वेशन में रख के भी देख लो कि आपने सही सॉल्व किया या नहीं किया। ऐसा मत करो ए बी सी डी चारों ही ऑप्शन लगा दिए, बताओ बच्चों ने, किसी ने ए, किसी ने बी, किसी ने सी, किसी ने डी। ऐसा नहीं करना है। ठीक है बच्चे, ऐसा नहीं करना है किसी को भी। सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने के बाद में अपना आंसर एक बार वेरीफाई कर लीजिए क्वेश्चन में पुट करके, और अगर सब कुछ सही है तो आप अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कर सकते हैं। स्टार्टिंग में 4 बच्चों ने किया था, चारों का सही था। अभी 10 बच्चों का आंसर है, सही से ज्यादा तो बच्चों ने गलत कर दिया है। बड़ी समस्या है। चलिए सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से सॉल्व कीजिए। 27 बच्चे हैं, 27 में से 13 बच्चों का आंसर आ गया, अभी 14 बच्चे बाकी हैं। तो जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। सभी बच्चे जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए 16 बच्चों का आंसर आ गया है, अभी 11 बच्चे बाकी हैं, तो वो भी सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। देखिए इतना टाइम सफिशिएंट है क्योंकि कुछ बच्चे सॉल्व करके आंसर दे रहे हैं, तो यानी कि इतने ही टाइम में सभी का सॉल्व हो जाना चाहिए। तो जल्दी से सॉल्व कीजिए, आपके पास में 5 सेकेंड्स अभी एक्स्ट्रा है। सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। सर बोलिए सर बच्चे। सर ये लेवल 1 है। हाँ बच्चे, लेवल 1 ही है। ओके सर। क्यों, आप बच्चे पहले किसी और बैच में पढ़ते थे क्या? सर आज सर आज मैंने आज ही क्लास लगाई है इसलिए। अच्छा अच्छा अच्छा, पहले कौन से बैच में थे आप? सर मैंने आज ही क्लास लगाई है, पहले लेवल 1 में ही थी, आज ही ठीक क्लास है, लगाई है। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। चलिए आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। अगर किसी बच्चे के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है तो वो बच्चे जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से सही ऑप्शन भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। महेश कुमार के नाम से बच्चे, आपके पास में पोल सेक्शन नहीं आता है क्या? बोले बच्चे, पोल सेक्शन नहीं आता है। चलिए जो भी बच्चे चैट में आंसर करें प्लीज वो ऐसे बच्चे हो जिनके पास में पोल सेक्शन नहीं आता। चलिए ठीक है, अब सभी बच्चे सामने देखना, अब सभी बच्चे सामने देखना।
पहले हम आपको पोल का रिजल्ट बताते हैं। 12 3 3 4, 12 3 3 4। और जो चैट सेक्शन के अंदर बच्चों के आंसर आए हैं वो आए हैं कितने बच्चों के, 1 2 3, 3 बच्चों का ए ऑप्शन। ठीक है, चलिए अब आप लोग देखिए, आपके पास में एक इक्वेशन तो ये थी सर 2x माइनस वाई बराबर 3, और एक इक्वेशन आपके पास में ये थी। ठीक है, चलिए अब पहले तो आप लोग ये देखिए कि सर अगर 4 बच्चों ने ये ऑप्शन भेजा है, आप लोग को वेरीफाई करना सिखाया था। आप x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 5 लीजिए। x की वैल्यू -1 बचे 4 इंटू -1 प्लस y की वैल्यू 5 ली, ये कितना हो गया सर, -4 प्लस के 5 बराबर कितना आ गया, 1। क्या 1 3 के बराबर होता है, नहीं, यानी कि सर ये ऑप्शन तो सही नहीं है। ठीक है, अगर आपने x की जगह 4 और y की जगह -5 लिया, बच्चे x की जगह 4 लिया तो 4 इंटू 4 कितना हो गया, 16, और y की जगह अगर -5 लिया तो 16 में से 5 गए कितने बचे, 11। क्या ये 3 के बराबर है, नहीं, यानी कि सर ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता। हम आपको ऑप्शन बता रहे हैं कैसे हटा सकते थे आप। ठीक है, फिर आपने x की जगह 2 और y की जगह 1 लिया, बच्चे x की जगह 2 लोगे तो 4 दूनी 8, और y की जगह 1 लोगे तो 8 और 1 9, और ये 3 लिखा हुआ, ये 9 भी नहीं है, यानी कि ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। यानी कि देखा जाए तो आप लोगों का ना तो बी ऑप्शन है, ना सी ऑप्शन है, ना डी ऑप्शन है, और ये हमने बिना सॉल्व करे बता दिया। ठीक है, ये हमने बिना सॉल्व करे बता दिया क्योंकि आपको वेरिफिकेशन समझाया गया था कि आपकी जो भी वैल्यूज है एक्स और वाई की वो पुट करके देख लो। आप लोगों ने नहीं किया ऐसा। अब देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे सर, देखा जाए तो यहां से y की वैल्यू निकालना बहुत आसान है कि सर y की वैल्यू कितनी हो गई, 3 माइनस 4x, और आपने y की जगह 3 माइनस 4x लिख दिया कि सर 2x माइनस y की जगह कितना रख दिया, 3 माइनस 4x बराबर 3। सर ब्रैकेट से पहले माइनस का निशान है, यानी कि 2x, अंदर के निशान बदल जाएंगे, प्लस का 3 है तो माइनस का 3, और ये माइनस के 4x है तो प्लस के 4x बराबर 3। बच्चे 2x के अंदर 4x जोड़ा तो कितना हो गया, 6x बराबर 3, और ये माइनस के 3 तो इधर आके प्लस के 3 हो गए, यानी कि सर 6x बराबर 6, x बराबर 6/6 कितना आ गया, 1, यानी कि सर x का मान आ गया मेरे पास में 1। x का मान 1 यहाँ पुट कर दो सर, y बराबर 3 माइनस 3 माइनस 4 इंटू एक्स की जगह 1, यानी कि y बराबर 3 माइनस 4, और y बराबर कितना आ गया, -1 आ गया, यानी कि y की वैल्यू -1 है और x की वैल्यू 1 है। बोले इतना क्लियर सभी को कि सर x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू -1 है। अब ये देखो 10 बच्चों ने तो अपना बेवजह में गलत कराया है, और वो 10 बच्चे ने तो बेवजह में गलत कराया है। कम से कम आप वैल्यूज को पुट कर करके भी रखते तो इतना टाइम नहीं लगता आपको। बोले इतना क्लियर सभी को? यस। ठीक है, अगर इतना सभी को क्लियर तो एक बार जल्दी से वाई टाइप कीजिए कि हाँ सर सभी को अच्छे से क्लियर है सारी चीजें। और अगर किसी बच्चे को डाउट है तो अपना माइक ओपन करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, क्लियर है अगर सर। क्लियर है सभी को, ठीक है बच्चे एक क्वेश्चन और पूछ ही लेते हैं आपसे पोल सेक्शन के अंदर, बस इतना यस बता। सर। अगर कहीं लिखा हो x/2 प्लस y/3 बराबर 6, तो आप लोग इस केस के अंदर क्या करोगे? आपने कहा सर नीचे 2 है, नीचे 3 है, दोनों का एलसीएम 6 हो गया, तो पूरी इक्वेशन को 6 से गुणा कर दो। बच्चे यहाँ पर 6 से गुणा की तो ये कितना आ जाएगा, 6 इंटू x/2, प्लस यहाँ पे 6 से गुणा की तो 6 इंटू y/3, और 6 से गुणा की तो 6 6 36। बच्चे कट गया तो कितना आ गया, 3x, प्लस बच्चे कट गया तो कितना आ गया, 2y बराबर 6 इंटू 6 कितना हो गया, 36। आप लोग ऐसे करके बना पाओगे ना इक्वेशन को? यस। ठीक है, बना लोगे ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा आप लोगों के सामने। चैट सेक्शन आप लोगों का बंद कर दिया गया है और पोल सेक्शन आप लोगों का ऑन कर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। तो प्लीज आप लोग आसानी से सॉल्व करना। आसानी से मतलब है कि पहले सॉल्व करना, उसके बाद अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करना। पहले सॉल्व करना, अच्छे से कीजिए सॉल्व।
देखिए बच्चे इक्वेशन क्या है, इक्वेशन ये है कि सर एक इक्वेशन तो ये है x माइनस वाई बराबर 3, और दूसरी इक्वेशन है x बटे 3 प्लस वाई बटे 2 बराबर 6। तो जल्दी से सॉल्व कीजिए, अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। सभी बच्चों को जल्दी से सॉल्व करना है और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करना है। सभी बच्चे जल्दी से सॉल्व करेंगे और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। बच्चे एक ही इक्वेशन में नहीं रख के देखना होता है, जो वैल्यू आती है उसको दोनों इक्वेशन में रख के देखते हैं कि क्या दोनों इक्वेशन में आंसर आ रहा है। बोले क्लियर सभी को? आप लोग गलत कर रहे हो, आप लोग ऑप्शन उठा रहे हो और पुट करके देख दे रहे हो पहली इक्वेशन में। सर पहली इक्वेशन में सेटिस्फाई कर दे रहे हो तो उसी को आंसर लगा दे रहे हो, नहीं है आंसर। अभी तक जितने बच्चों ने किया सभी ने गलत किया है। आप लोग सॉल्व नहीं कर रहे हो, आप लोग सॉल्व नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ उठा करके वैल्यू पुट कर रहे हो। आप सिर्फ उठा करके वैल्यू पुट कर रहे हो, आप लोग सॉल्व नहीं कर रहे हो। चलिए बाकी बच्चे जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। 23 बच्चे हैं, 23 में से 10 बच्चों ने आंसर कर दिया है, अभी 13 बच्चे बाकी हैं। तो जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए 11 बच्चों का आंसर आ गया है। सर 2 मिनट। सभी बच्चे जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। सभी बच्चे जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए 17 बच्चों का आंसर आ गया है, 6 बच्चे बाकी हैं। तो बाकी के बचे हुए बच्चे भी जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। लास्ट 4 बच्चे बाकी हैं, लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3। सर 1 मिनट। ठीक है बच्चे सॉल्व कीजिए। हो गया क्या आपका? बोलिए बच्चे। सर हो गया। ठीक है तो बच्चे फिर से लास्ट 3 सेकेंड्स। 3 2 1। चलिए पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। अगर किसी बच्चे के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है या किसी वजह से पोल सेक्शन के अंदर आंसर नहीं कर पाए थे, बच्चे जल्दी से जाइए चैट सेक्शन के अंदर लिखकर भेजिए अपना आंसर। ठीक है पहले हम आपको पोल का रिजल्ट बता देते हैं। 8 और 13, ए ऑप्शन 8 बच्चों ने और बी ऑप्शन 13 बच्चों ने। ठीक है अब आप लोग ये समझिए कि शुरू के 5 बच्चों ने तो ऐसे ही टिक करा दिया था, जैसे हमने पोल सेक्शन ऑन किया वैसे ही 5 बच्चों का आंसर आ गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने x की जगह 6 और y की जगह 3 रख के देखा
और 6 में से 3 गया, 3 आ गया, यानी कि सेटिस्फाई कर गया और उन्होंने लगा दिया। उन्होंने यहाँ नहीं देखा कि यहाँ सेटिस्फाई करेगा, दूसरे में नहीं करेगा, सिर्फ पहले में सेटिस्फाई कराया और लगा दिया। तो अभी आप लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ कि सर एक इक्वेशन में सेटिस्फाई नहीं कराना है, सर हमें दोनों में सेटिस्फाई कराना है। या तो आप लोग दोनों में सेटिस्फाई कराइए या फिर आप लोग सॉल्व कीजिए। बच्चे कितना आसान है कि 3 और 2 का एलसीएम कितना हो गया 6, पूरी इक्वेशन को 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। बच्चे कितना आ गया 6 इंटू एक्स बटा 3 प्लस 6 इंटू वाई बटा 2 बराबर 6 इंटू 6। बच्चे कितना हो गया हमारे पास में 2x प्लस ये कितना हो गया हमारे पास में 3y बराबर 36। बच्चे यहां से x की वैल्यू बहुत आसानी से निकल जाएगी, 3 प्लस वाई, यानी कि x की जगह कितना रख दिया सर 3 प्लस वाई प्लस 3y बराबर 36। सर ये कितना हो गया 6 प्लस 2y प्लस 3y बराबर 36। और सर ये कितना हो गया 5y बराबर 36 में से 6 गया 30। सर y की वैल्यू कितनी आ गई 6, और y की वैल्यू 6 आपने यहाँ पुट कर दी तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3 प्लस 6, और x की वैल्यू कितनी आ गई 9। बोलिए इतना क्लियर सभी को कि सर x की वैल्यू 9 है यस सर। और y की वैल्यू 6 है। क्या यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर कि सर x की वैल्यू 9 है? चलिए बच्चे, Yes. अगर इतना क्लियर है सभी को तो एक बार जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर सभी बच्चे वाई टाइप करके भेजेंगे कि हाँ सर हमें सारी चीजें अच्छे से क्लियर है। ठीक बच्चे, अगर सभी को क्लियर है बच्चे क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे, बाकी सब चीजें हम लोग